चलो फिर आज कुछ और कमांड स्टार्ट करते हैं। अब जो कमांड स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए, पहले मैं लिखवा रहा हूँ उस कमांड के बारे में, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। पहली कमांड है डेट। देखो नाम बता रहा है डेट कमांड, तो ये क्या करेगी, इट दिस कमांड डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। जो अभी करंट का सिस्टम का डेट एंड टाइम है, वो टाइम डिस्प्ले करने के लिए हम डेट कमांड यूज करते हैं। कैसे लिखते हैं, इस शेल के सामने लिख देंगे डेट स्मॉल लेटर में, और उसके बाद एंटर। जैसे एंटर करेंगे हमें डेट कमांड दिख जाएगी। सेकंड कमांड हु। हु का मतलब होता है कौन। एज वी नो कि लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है, एक टाइम पे मल्टीपल यूजर सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीपल यूजर लिनक्स में एक टाइम पे लॉग इन कर रहे हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। So there might be many users who are currently logged into system. To know the details of various user, we use who command. हमने बोला कि लाइनेक्स में बहुत सारे यूजर मल्टी यूजर हैं। अब कौन कौन से यूजर एक टाइम पे लॉगिन है, जब आप किसी कंपनी में बैठते हो तो आपके साथ आपकी ब्रांच वाले कितने लोग ऑनलाइन हैं, कितने काम कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं हु, WHO हु कमांड। तो हु कमांड बेसिकली बताती है कि कौन कौन से यूजर एक टाइम पे लॉगिन है एक नेटवर्किंग के टाइम पर। जैसे आप देखते हो ना कि फॉर एग्जांपल आपने विंडोज में, जैसे हम देखते हैं व्हाट्सएप पे कि जिस पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है वो ऑनलाइन है। तो अगर आप लाइनेक्स में अगर आप किसी से कोई काम करना चाहते हो नेटवर्किंग के अंदर, तो आप देखना चाहते हो कौन कौन से यूजर ऑनलाइन हैं बैठे हैं, तो उसके लिखते हैं हु कमांड। कोई डाउट? हेलो? नो सर। सर अब नेक्स्ट कमांड है, ऐसे लाइनेक्स में हर चीज को फाइल की नजर से देखा जाता है। इन लाइनेक्स एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ए फाइल। आपका नंबर, आपके सिस्टम का नंबर, वो सब कुछ फाइल है। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि मैं कब लॉग इन हुआ हूँ, किस टाइम पे कौन से सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सिस्टम का नंबर क्या है, मेरा लास्ट लॉग इन टाइम क्या है, तो उसके लिए टाइम कमांड है हु एम आई। हु एम आई, दिस कमांड displays the information about a particular। अब इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, बस थोड़ी पढ़ लेते हैं। यूजर, अगर कोई पर्टिकुलर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता है तो वहां पे लिखते हैं हु एम आई। तो डॉलर देके हु एम आई एंड देन प्रेस एंटर। दैट इज द यूज ऑफ हु एम आई कमांड। हु एम आई। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, हमने देखा एलएस कमांड देखी थी। ठीक है, एलएस क्या बताती है कि करंट फोल्डर में कितने कितनी फाइल्स और फोल्डर रखे हुए हैं, वो बताती है एलएस। अब एलएस के साथ कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे लिखा एलएस एल, एलएस एल लॉन्ग लिसनिंग। लॉन्ग लिसनिंग मतलब है कि डिटेल्ड बताती थी कि ये फाइल कब बनी थी, किसने बनाई थी, ठीक है, क्या किस चीज में बनी थी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलएस एल। एक ऑप्शन होता है एलएस हे, ये दिखाती है
हिडन फाइल्स, कि उस फोल्डर में अगर कोई हिडन फाइल्स भी है तो वो LSA दिखाती है। नेक्स्ट कमांड होती है LSM। LSM बेसिकली जितने भी फाइल एंड फोल्डर हैं उनको कोमा से सेपरेट करके दिखाती है। कोमा सेपरेट, ये तो कॉलम में जाती है LSM, तो कॉलम्स में डिस्प्ले कराती है। LSX कोमा, तो जितनी भी फाइल एंड फोल्डर है अगर आप उसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो LSL लिखोगे। उसमें हिडन फाइल कौन कौन सी है वो भी चेक करना चाहते हो तो LSA लिखोगे। अगर उस फाइल को आप कॉलम्स अलग अलग कॉलम्स की फॉर्मेट में देखना चाहते हो, टेबल की फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो LSM लिखेंगे, और कोमा से सेपरेट होना चाहते हो तो LSX लिखेंगे। नेक्स्ट कमांड है CP कमांड। CP स्टैंड फॉर कॉपी कमांड। जैसे आपने सपोज करो एक फाइल बनाई कैट फाइल 1, यहां आपने लिखा ABCD, कंट्रोल D करके इसको सेव कर दिया। फिर आपने लिखा कैट फाइल 2, आपने यहाँ लिखा ABCD, कंट्रोल D करके सेव कर दिया। अब उसके बाद आपने सपोज करो खोला कैट फाइल 1, फाइल का डिस्प्ले, तो हमको दिखेगा ABCD। आपने करा कैट फाइल 2, आपको दिखेगा स्मॉल ABCD। अब आपने क्या करा, आपने करा CP फाइल 1 फाइल 2, मतलब क्या करा, कॉपी फाइल 1 के कंटेंट फाइल 2 में कॉपी हो जाए। अब फाइल 1 के जब कंटेंट फाइल 2 में कॉपी होंगे तो देखो क्या होगा। अब अगर मैं लिखता हूँ कैट फाइल 1 तो बताओ क्या आंसर आएगा। सर कैपिटल ABCD आएगा, कैपिटल ABCD आएगा। मतलब हम और अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अब मैंने मान लिया कैट, अगर मैं फाइल 1 करता हूँ तो कैपिटल ABCD आएगा, और मैं करता हूँ कैट फाइल 2, अब क्या आंसर आएगा। दोनों दिखाएंगे शायद। कैपिटल ABCD भी शो होगा और स्मॉल ABCD भी शो होगा, ये करने के बाद, कॉपी करने के बाद। दोनों। सेकंड फाइल की जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होगा। सर ये वापस एक बार समझाना। मैंने अभी तक इतना ही करा है कि मैंने 2 फाइल बनाई है, कैट फाइल 1 बनाई, इसमें ABCD रखा, कैट फाइल 2 बनाई, इसमें स्मॉल ABCD रखा। अब मैंने जब कैट फाइल 1 करा तो ABCD हुआ, कैट फाइल 2 रखा तो स्मॉल ABCD डिस्प्ले हुआ। फिर मैंने कॉपी कर दिया फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 में, तो मैं फाइल 1 करता हूं तो देखो ABCD बड़ा शो होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं अब ये फाइल 2 करूंगा, कैट फाइल 2, तो क्या डिस्प्ले हुआ, स्मॉल ABCD। पहला ऑप्शन है स्मॉल ABCD होगा, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल ABCD होगा, थर्ड ऑप्शन है दोनों होंगे, कैपिटल ABCD भी होगा, स्मॉल ABCD भी होगा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं होगा। सर दोनों ही होंगे क्योंकि कॉपी कर दिया। कॉपी कर दिया। देखो इसमें होगा क्या, जब हम कॉपी करेंगे तो जो नई वाली फाइल है उसके कंटेंट ओवर रिटन हो जाते हैं। ओवर रिटन का मतलब है कि वो कंटेंट हट जाएंगे। तो फाइल 1 स्पेस फाइल 2 करा है, तो यहाँ पे जो फाइल 2 के कंटेंट है वो ओवर रिटन हो जाएंगे। यहाँ पे भी फाइल 2 के अंदर भी ABCD कैपिटल रह जाएगा, स्मॉल ABCD यहाँ से चला जाएगा। कॉपी कर दिया आपने। क्लियर? तो हेलो? सर मतलब फाइल 2 में भी कैपिटल ABCD आएगा, स्मॉल वाला नहीं आएगा। हाँ जी, कैपिटल मतलब जब हम वो करेंगे तो जब कैपिटल ABCD, जब वो कैट फाइल 2 करेंगे तो आप वहां पे भी हमें कैपिटल ABCD दिखेगा, स्मॉल ABCD नहीं दिखेगा। एक बार फिर प्रैक्टिस कर स्मॉल वाले लेते हैं। कहाँ जाएंगे फिर? स्मॉल वाले कंटेंट ओवर रिटर्न हो गए ना, आपने ओवर रिटर्न कर दिया उसको, आपने उस कंटेंट को ओवर रिटर्न कर दिया, उसको इरेज करके नया कंटेंट डाल दिया। हाँ पूछिए। लास्ट तक समझ में आ सकता है। 4 कंटेंट है।
पूरा कंटेंट जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये कंसेप्ट आप जो ये कॉपी वाला है एक और बार समझा देंगे प्लीज? मैं प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। पहले जैसे कमांड है, पहले सपोज करो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ mkdir कोपा। फोल्डर के अंदर मुझे जाना भी है तो उसके लिए cd कोपा। अब मैं, आप देखोगे अब यहाँ कोपा के अंदर आ गया मैं। तो मैंने पहली कमांड खुआई थी डेट। अभी तो डेट का कोई लेना देना नहीं है, डेट बता दिया कि मंडे 28 दिसंबर, टाइम 8:39:21। तो ये फॉर्मेट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कमांड हमने पढ़ी हु, लिखता हूँ हु। तो अभी तो कोई लोग यूजर ऑनलाइन है नहीं, सिंगल यूजर पे कर रहा हूँ। तो बता रहा है कि आप ऑन वर्क्स में TTY टर्मिनल नंबर 7 पे आप काम कर रहे हो। आपका लास्ट लॉगिन इस टाइम हुआ था, क्योंकि हम इसकी सिर्फ एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं इसलिए गलत डिटेल दे रहे हैं। आप ये पूरा इसमें बता दिया। आप अपनी इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हो तो हु एम आई से कि आपका जो टर्मिनल नंबर है वो ऑन वर्क्स है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल बनानी है आपको। जैसे भी आप अभी आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो, मैंने कहा PWD, आप अभी काम कर रहे हो कोपा के अंदर, ठीक है। होम के अंदर ओनवर्क्स के अंदर कोपा नाम का फोल्डर है। अब सपोज करो इसके अंदर मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir बॉयज, mkdir गर्ल्स। एक फाइल बना लेते हैं कैट। सारा कुछ कोपा फोल्डर के अंदर जा रहा है, कोपा बॉयज, कोपा अंडरस्कोर बॉयज। उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं कैपिटल, नाम हो सकते हैं यहाँ भी मैं कैपिटल A B C D कंट्रोल D। एक फाइल बना ली कैट गर्ल्स के नाम की, कैट गर्ल्स। यहाँ पे स्मॉल ABCD लिख सकते हैं, A B C D एंड देन एंटर कंट्रोल D, ठीक है। अब ABCD अगर मैं लिखता हूँ कैट कोपा बॉयज, तो आपको लिखेंगे ABCD। मैं पढ़ू और यहाँ लिखता हूँ मैं कैट कोपा गर्ल्स, तो यहाँ पे आ गया ABCD।
यहाँ तक डाउट किसी को? यहाँ तक डाउट किसी को? हेलो सर यस नो सर नो सर तो बॉयज में कोपा ABCD और कोपा गर्ल्स में भी है स्मॉल ABCD, ठीक है। अब मैं अगर मैं करता हूँ यहाँ पे LS, मैं करता हूँ LS, तो इसमें बता दिया कि एक बॉयज नाम की जो ब्लू कलर का सिंबल आता है ये बताता है कि ये फाइल्स हैं, और जो व्हाइट कलर का है ये बताता है कि ये डायरेक्टरीज हैं। तो कोपा बॉयज और कोपा गर्ल्स नाम की यहाँ पे 2 फोल्डर पड़े हुए हैं, और बॉयज और गर्ल्स नाम की एक फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं लिखता हूँ, सपोज करूँ जैसे CP स्टैंड फॉर कॉपी, कोपा बॉयज स्पेस देके कोपा गर्ल्स। तो अगर मैं लिखता हूँ कोपा बॉयज की कंटेंट को मैंने कोपा गर्ल्स में कॉपी कर दिया, और अब मैं लिखता हूँ कैट कोपा बॉयज, तो पहले कोपा बॉयज लिखा तो ये वाला कंटेंट आया था ABCD, ये वाले 4 कंटेंट। अगर अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो वही ABCD ये 4 कंटेंट आए, लेकिन जब मैंने कोपा गर्ल्स करा तो स्मॉल ABCD आया था। मैं करता हूँ कैट स्पेस देकर कोपा स्पेस अंडरस्कोर गर्ल्स, तो देखो यहाँ पे कैपिटल ABCD आया है, स्मॉल ABCD यहाँ से गायब हो चुका है। तो मतलब जब भी आप CP कमांड लिखते हो तो जो प्रीवियस फाइल है उसकी कंटेंट ओवर रिटर्न, जो नई वाली फाइल है जो डेस्टिनेशन फाइल है उसके कंटेंट ओवर रिटर्न हो जाते हैं। ओवर रिटर्न का मतलब वो कंटेंट वहां से डिलीट हो जाते हैं। आपने कॉपी कर दिया, कॉपी करने का मतलब है कि वो जो कंटेंट है वो पुरानी फाइल से जा चुके हैं और वो कंटेंट नई फाइल में एक में आ चुके हैं। वो कॉपी मतलब वो वहां पे भी रहेगा, वो वहां पे भी रहेगा, ये चीज हुआ है कॉपी के अंदर। कोई डाउट? जैसे यहाँ पे स्मॉल ABCD के अलावा कुछ और होता E G F कुछ भी होता है वो भी हट जाता। कोई डाउट? उसको हटा के रिप्लेस करके दूसरा वाला आ जाता है जो हम कॉपी करते हैं इस फोल्डर। कोई डाउट? नो सर समझ आ गया ये? जी हेलो, सर मान लो एक और फाइल बनाते हैं हम। सर एक मिनट बोलो सर, बोलो बोलो। जैसे अभी ओवर रिटर्न हो गया हम्म, हमारा, क्या कहते हैं, गर्ल्स वाला जो था वो ओवर रिटर्न होके कैपिटल ABCD में आ गया। तो अगर हम चाहें कि हमें ये स्मॉल ABCD वापस चाहिए फिर? वो तो दोबारा फाइल बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो अच्छा, एक फाइल डिलीट कर देते हैं RM, चलो 2 फाइल और बना लेते हैं। एक फाइल बनाते हैं कोपा कैट B नाम से फाइल, और इसमें कुछ अपने नाम बोल दो। जैसे एक नाम बोलना अपने 2-3 बच्चे। बॉयज गोविंद, खुशबू, बॉयज 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 आयुष, सन्नी सागर, और कुछ बता दो। सनी, दीपक, सागर, चलो 5 होते हैं। दीपक, कंट्रोल D कर दिया, फाइल सेव। एक बनाते हैं गर्ल्स नाम की फाइल कैट G, नाम बोलना। कोई नाम गर्ल्स में अपने? खुशी,
तो नाम और कोई? सोनल। आरती कंट्रोल डी। तो आपने देखा था कि अब मैं लिखूंगा, साउंड किसका आ रहा है पीछे? तो अभी जब अगर यहाँ लिखता हूं मैं कैट स्पेस देकर बी, तो ये आगे गोविंद, आयुष, सन्नी, सागर, दीपक जो हमने फाइल बनाई थी, और मैं लिखता हूँ कैट स्पेस देकर जी। तो यहाँ पे जो गर्ल्स नाम की फाइल बनाई थी, पूजा, काजल, सोनी, खुशी, सोनल, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ सीपी जी स्पेस बी, तो हमें पता है कॉपी कंटेंट हो जाएंगे, तो जी के स्पेस बी में चले जाएंगे और बी के कंटेंट ओवर रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉपी तो हमने कर लिया। एक है एमवी, एमवी स्टैंड फॉर मूव, मैं लिखता हूँ एमवी जी स्पेस बी। ठीक है, एमवी करा, मूव गर्ल्स जी स्पेस बी। ठीक है, मूव में क्या होता है कि सोर्स जो पहली फाइल आती है ना, उसके आते हैं सोर्स फाइल, यहाँ पे यहाँ पे वो फाइल जी है, और जो डेस्टिनेशन फाइल होती है वो होती है सेकंड फाइल, यहाँ पे ये फाइल बी है। तो मूव में क्या होगा, सोर्स फाइल के कंटेंट डेस्टिनेशन में चले जाएंगे, ठीक है, मूव हो जाएंगे, और वो सोर्स फाइल से कट हो जाएंगे। कॉपी में क्या था, वो फाइल वो कंटेंट सोर्स फाइल में भी रहे थे, कंटेंट तो डेस्टिनेशन फाइल में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कॉपी में क्या हुआ था, वो कंटेंट वहां से सोर्स फाइल में रहे थे और डेस्टिनेशन में भी आ गए थे। लेकिन मूव में क्या होगा, वो सोर्स से तो कट हो जाएंगे लेकिन डेस्टिनेशन में चले जाएंगे। अगर यही मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली, अगर मैं लिखता हूँ कैट बी, तो बताओ क्या आंसर आएगा? अगर मैं लिखता हूँ कैट बी तो क्या आंसर आएगा? सर बी की फाइल खुल जाएगी सर। आंसर बताइए क्या आएगा? कंटेंट दोनों के सामने लिखे हुए हैं। पहले बी में था गोविंद, आयुष, सन्नी, सागर, दीपक। जी में था पूजा, काजल, सोनी, खुशी और सोनल। फिर Blank मैंने सर अब गर्ल्स के सर नेम आ ब्लैंक हो जाएंगे। जाएगी फाइल क्योंकि सर मूव कर दिया हमने सर। मैंने एम कर दिया मूव जी बी, ठीक है, गर्ल्स स्पेस बॉयज। अब मैं लगता हूँ कैट बी, तो क्या आंसर आएगा? गोविंद, आयुष, सन्नी, सागर, दीपक ये आएगा, पूजा, काजल, सोनी, खुशी, सोनल या ये आएगा, या दोनों आएंगे या दोनों में से कोई नहीं आएगा। सर कोई नहीं आएगा सर, क्योंकि जी जी की फाइल जो बी में थी वो बी में चली गई सर। तो कुछ भी नहीं आए आपके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और कोई? यस सर। बहुत सारे लोग हैं, 3 मिनट है, सर जल्दी बताइए। दोनों आएंगे सर, दोनों के नेम्स आएंगे। जी की फाइल बी में गई है ना, मूव हो गई है। ठीक है, दोनों आएंगे। और कोई? धीरज कुमार, कुमार, लीना, मनीषा, नैन्सी, नंदनी, सागर, सोनल, सोनू सिंह, तरनजीत, वैष्णवी, पंकज, सर बहुत सारे बॉयज लोग के हैं यार। नाम शो हो गया हैं? सर, बॉयज के नाम शो हो गया। बॉयज के नाम शो होंगे, मतलब गोविंद, आयुष। ओके गुड, आप आंसर दो, आप आंसर दो, अच्छा लगेगा। गलत दो सही दो ये कहीं मैटर नहीं करता, आप आंसर तो दो एटलीस्ट। सर दोनों फाइल खुल जाए सर, दोनों नाम आएंगे, दोनों फाइल के नाम। दोनों फाइलों के नाम आएंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कोई? मेरे हिसाब से भी दोनों फाइल्स के नाम ही आएंगे। मतलब मेरे हिसाब से भी दोनों फाइल्स के जो नाम है, जो गोविंद, आयुष और ये पूजा, काजल, ये आएंगे। देख लेते हैं, दूर की बात की। कैट बी, एंटर चलेगा तो। मेरा परिवार है, मेरी पोती पैदा हुई थी, मेरी माँ करेगी, कौन से नगले मिले। जैसे मैंने कैट बी करा, यहाँ पे मुझे मिली गर्ल्स फाइल के नाम, ठीक है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि आपने, मैंने बोला अगर यहाँ पे कॉपी करो या मूव करो, आपने कह रहा मूव करा जी को बी में, तो गर्ल्स के कंटेंट बी में कॉपी हो गए या कट हो गए, मूव हो गए। वहां पे कॉपी में भी यही हुआ था, सोर्स फाइल के नेम डेस्टिनेशन में जा चुके हैं, और जो बी की फाइल है वो ओवर रिटर्न होगी, उसमें भी हुआ था। अंतर क्या है कॉपी और मूव में? वहां पे अगर मैं कॉपी करता तो जी में भी पूजा, सोनी, खुशी और सोनल मिलता, और बी में भी पूजा, काजल, सोनी, खुशी और सोनल मिलता। ये कॉपी में होता। मूव में क्या हुआ, जब मैंने कैट बी करा तो यहाँ तो ये मिल गया,
लेकिन अगर यहाँ मैं करूंगा कैट जी, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये बता रहा है कि इस नाम की फाइल ही आपके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वहां से उसको कॉपी नहीं करा, कट करा है। कट करने क्या है, वहां से हट गया, नई जगह आगे कंटेंट, कॉपी नहीं करा, वहां पे भी रह गए और वहां पे रह गए, और जो डेस्टिनेशन फाइल है उसके कंटेंट तो दोनों जगह में जाने ही जाने थे। क्लियर हुआ? जी सर, वो सर मूव लिखा है ना, तो मूव की वजह से ये मतलब समझ में आता है कि जी की जो फाइल थी वो बी में मूव हो गई है, कट नहीं अब हुई। मैं कैट जी करता हूँ तो ये बता रहा है कि कैट जी नाम की कोई फाइल ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको कट कर दिया है। मूव को हम ये भी कह देते हैं रीनेम कर दिया है, कि जो पहले अब जी नाम की फाइल थी अब वो बी नाम की फाइल से जाना जाएगा। अब जी नाम की कोई फाइल ही नहीं है। आप मूव कमांड का एक और काम होता है, इट इज यूज्ड टू रीनेमिंग अ पर्पस, ये वो भी करता है और रीनेम भी करता है। कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? पूछ लीजिए, कॉपी, सीपी और एमबीबी में डाउट